कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार का एकलौता संस्कृत विश्वविद्यालय है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। इन सब मांगों को लेकर एवं 11 सूत्री मांगों को लेकर ये 25 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग को वेतन मिले। इसी क्रम में एनजीओ के जो कर्मी हैं एवं पेंशनर समाज के जो लोग हैं उन लोगों को कई महीनों से एमसीपी एसीपी का लाभ नहीं मिला है। तीनों संवर्ग के जो लोग हैं 25 नवंबर से विश्वविद्यालय मुख्यालय पर आंदोलन कर रहे हैं। पहले दृश्य देख लीजिए कि इन लोगों ने 1-2 दिन पहले जो है सो कुल सचिव कार्यालय में जाकर हंगामा किया। अंत में कुल सचिव को कार्यालय छोड़कर जाना पड़ा। वही ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस संबंध में दरभंगा दर्शन न्यूज संवाददाता जब उन लोग से जानना चाहा कि आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो इन लोगों ने दी जानकारी। वही कर्मचारी संघ के सचिव हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुलपति और कुल सचिव को यहाँ से त्याग पत्र देकर जाना होगा। अगर नहीं जाएंगे तो इससे अधिक उग्र आंदोलन होगा और सारी जवाबदेही कुलपति और कुल सचिव। ये सीधे ले चलते हैं कर्मचारी संघ के जो नेताओं हैं उनसे जब हमने जानना चाहा तो इन लोगों ने मीडिया के साथ बात करते हुए क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सचिव का मनमानी नहीं चलेगी, 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 सचिव का मनमानी नहीं चलेगी। यह कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है। यह बिहार का एकलौता विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ अगर आप देखेंगे ना और साल भर पर जो है सो यहाँ आंदोलन होता है। छात्रों का आंदोलन तो नहीं होता है लेकिन कर्मचारियों का आंदोलन होता है। कारण यह है कि समय को वेतन नहीं मिलता है। अभी ये कई दिनों से ये लोग जो है सो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अस्थाई कर्मचारी हैं, पेंशनर समाज है, एनजीओ के जो कर्मी हैं वो भी अपनी वेतन की मांग को लेकर ये लोग जो है सो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग अभी इन लोगों ने अभी कुल सचिव मुर्दाबाद का नारा लगाया है। वैसे विश्वविद्यालय जो है सो राजभवन के दिशा निर्देश पर चलती है जिसका कि मुखिया कुलपति होते हैं, लेकिन ये लोग कुल सचिव मुर्दाबाद का नारा लगाए हैं। अब आइए सीधे इनसे पूछते हैं कि आखिर आप कुल सचिव मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाए हुए हैं और आप लोग धरना पर क्यों बैठे हुए हैं। अच्छा बताइए कि आप कह रहे हैं कि कुल सचिव मुर्दाबाद, आखिर आप लोग कुलपति मुर्दाबाद नहीं कहकर कुल सचिव मुर्दाबाद कह रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है और क्यों बैठे हुए हैं आप लोग। सर देखिए, हम लोग इस लेकर के बैठे हुए हैं यहाँ पर कि बहुत बड़ा दुर्गा पूजा बीता, दीपावली बीता, छठ बीत गया, उसमें भाई दूज बीत गया है। कोई मतलब पर्व में टाइम से पैसा ही नहीं मिलता है, जो है सो हम लोग को पैसा ऑलरेडी आया हुआ है। अब विश्वविद्यालय का जो कर्मचारी है रजिस्ट्रार से आप पैसा नहीं देते हैं हम लोग को। प्रत्येक महीना में हम लोग का जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो क्या इसके लिए आपने कुलपति से वार्ता किया कभी। नहीं, दरखास्त दिया गया, उनको रिक्वेस्ट किए हैं हम लोग कि सर हम लोग को दिक्कत है, बाल बच्चा को टाइम से पैसा नहीं पढ़ा रहे, न लिखा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, न किराना वाला घर में कुछ खर्चा दे पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ है। प्रत्येक जब तक हड़ताल नहीं होगा तब तक ये लोग पैसा नहीं देते। आपने इसकी जानकारी किसको दी अभी तक। हम तो लिखित में दिए हैं। किन्हें दिए हैं आप लिखित। अपना जो रजिस्ट्रार साहब को दिए हैं, उसके बाद एनजीओ ऑफिसर। विश्वविद्यालय कुलपति के देखरेख में। क्या कुलपति को आपने इसकी जानकारी दी कि हम लोग को वेतन नहीं मिला है और रजिस्ट्रार हम लोग को वेतन नहीं दे रहे हैं। हम लोग स्वयं जाकर के सर से मिले हैं और कहे हैं कि सर हम लोग को बहुत दिक्कत है, आप कम से कम दुर्गा पूजा में नहीं दिए और छठ में नहीं दिए, कम से कम अब तो दे दीजिए। किसको कहे हैं ये बात आप। रजिस्ट्रार साहब को कहे। हम आपको कुलपति के बारे में पूछ रहे कि आपने इसकी जानकारी हाँ। कुलपति को दी कि हम लोग का वेतन रजिस्ट्रार साहब नहीं दे रहे हैं। कुलपति महोदय सभी बोले हैं, तो कुलपति महोदय बोले जल्द हो जाएगा। आज सर ने जो बोला है, जो कि मतलब 2 दिन पहले साइन भी किया, साइन करने के बावजूद भी नहीं मिलता है। कौन आपको वेतन में रुकावट। रजिस्ट्रार साहब को प्रत्येक महीना जो है सो यही हाल रहता है। जो कि दिनों से आप लोग का वेतन बकाया है। ये 4 महीना से नहीं मिला है। अगर आप लोग का समय पर वेतन नहीं मिला तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग। हम लोग कुछ नहीं, काम छोड़ देंगे, बस बैठे रहेंगे। कितने कर्मी हैं आप लोग। हम लोग सब 65 कर्मी हैं सब। क्या देखिए, ये तो हो गए एनजीओ के कर्मी जो है सो अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। अब आइए मेरे पीछे जो है सो अस्थाई कर्मी हैं। अब इनसे हम जानना चाहते हैं कि आप लोग और साल भर पर जो है सो अपनी वेतन मांग को लेकर यहाँ बैठते हैं। अच्छा बताइए कि आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और इससे पहले भी आप लोग धरना पर बैठे हुए थे और उससे पहले भी बैठे हुए थे और आज फिर धरना पर बैठे हुए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको
अभिनंदन करता हूं कि कम से कम धरना स्थल पर हमारे पदाधिकारी लोग नहीं आए और आपने आकर के यह जिज्ञासा की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और रही जहां तक धरना प्रदर्शन की, तो पूर्व में भी धरना प्रदर्शन में 11 सूत्री मांग के माननीय कुलपति महोदय, वित्त परामर्शी महोदय, कुल सचिव महोदय और अन्य पदाधिकारी और हमारे संघ के बीच वार्ता के अनुरूप हस्ताक्षर किया गया और उन्होंने निश्चित रूप से कहा जो 15 दिनों के अंदर में इस सारी समस्याओं को समाधान कर और आप लोग का जो भी बकाया है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक भुगतान नहीं हो पाया, जिसका जीता जागता 4 उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण, जो बिहार सरकार द्वारा महीनों पूर्व अनुदान की राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है, लेकिन आज तक वेतन भुगतान न होना। दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के केस नंबर 516 में 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर बिहार सरकार से कहा कि आप अविलंब विश्वविद्यालय कर्मचारियों का देय तिथि से एसीपी और एमएससीपी का शीघ्र भुगतान करें। और इस आदेश के अनुरूप बिहार सरकार द्वारा 2019 ईस्वी में ही विश्वविद्यालयों की राशि उपलब्ध करा दी गई और वो राशि अद्य पर्यंत हमारे कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया है। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया हर एक 6 महीने में राज्यादेश और महामहिम कुलाधिपति महोदय का परिनियम है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के असहयोग के कारण और अनुकंपा की नियुक्ति नहीं हो पाती है। चौथी कारण, सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा ये है जो हम लोग को कार्य करने में कठिनाई होती है, क्योंकि विश्वविद्यालय में न फोटो स्टेट मशीन है, न टाइपिस्ट है, न टाइप करने के लिए कागज है, न टोनर है। अच्छा बताइए कि इन सभी समस्याओं के लिए आपने कुलपति से कभी मिला, उनको कभी जानकारी दिया कि हम लोग को काम करने में दिक्कत होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय कुलपति के आदेश पर ही चलता है। बहुत सारे बिंदु पर माननीय कुलपति महोदय जी का ध्यान आकृष्ट हम लोग कराएं और जहां तक वार्तालाप में स्वयं उनकी अध्यक्षता में ही ऐसा निर्णय हुआ, उनका तो हस्ताक्षर है। तो फिर आप लोग को वेतन क्यों नहीं मिला? अब क्यों नहीं मिला, इसका कारण होता है कि चूंकि ड्राइंग ऑफिसर माननीय कुलपति महोदय अनुमोदन करते हैं किसी बात का, उनके द्वारा वेतन का भी अनुमोदन प्राप्त है, लेकिन कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी, इनकी दोनों का है जो माननीय कुलपति महोदय द्वारा आदेश का अनुपालन यथाशीघ्र हम करें, उनकी कर्तव्य है। तो क्या माना जाए कि विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो कुलपति के आदेश को नहीं मानते हैं? अब मानते हैं या न मानते हैं तो वो तो उनकी अच्छी है। तो जब आप मानते, अगर मानते तो आप लोग को वेतन मिल जाता, नहीं मानते इसलिए आप लोग को वेतन नहीं मिला। अब वो तो आप स्वयं समझ रहे हैं जो उनके आदेश का अनुपालन यदि नहीं हो रहा है तो नहीं मान रहे हैं। धरना पर क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? हम लोग माननीय कुलाधिपति महोदय को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि माननीय कुलाधिपति महोदय, आपका मैं परिवार हूँ, मैं आपका छोटा सिपाही हूँ, मैं आपका आँख हूँ, मैं आपका कान हूँ, लेकिन हमसे कार्य लिया जाता है लेकिन मुझे खाने के लिए वेतन नहीं दिया। फिर मेरा सवाल वही है कि आपने इसकी जानकारी कुलपति महोदय को दी कि हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है? कुलपति महोदय तो स्वयं समझौता किए हुए हैं जो 15 दिनों के अंदर में हम सारा तो माना जाए कि कुलपति का आदेश को विश्वविद्यालय के पदाधिकारी नहीं मानते हैं। अब ये तो बात सत्य है, यदि उनकी आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है तो उनसे जो कनीय कर्मचारी माननीय पदाधिकारी हैं, माननीय वित्त परामर्शी, माननीय कुल सचिव, माननीय वित्त पदाधिकारी, वो नहीं मान रहे हैं। उनसे बताइए, आप पेंशनर समाज के आप पेंशन भोगी हैं, कि आप लोग का समय पर वेतन पेंशन मिल रहा है? देखिए, पेंशन तो हम लोगों को मिला है, लेकिन हम लोगों की जो समस्याएं हैं, हम लोग वृद्धावस्था की स्थिति से गुजर रहे हैं। कई साथी हमारे बीमार हैं, लेकिन वर्षों से लंबित एसएपी। हमें बताइए, वेतन आप लोग को पेंशन समय पर मिलता है? नहीं, समय पर नहीं मिलता है। समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि ये महीना 2 महीना पहले आता है पेंशन या वेतन और समय पर भुगतान नहीं होता। रुकावट किसके द्वारा रुकावट हो रहा है?
हम लोगों ने तो कुलपति को महोदय को भी लिख के दिया है और गवर्नर हाउस भी भेजा है। रुकावट भी मर्सी नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इस ई स्टेटमेंट जो है जो कौन मानते हैं, हम लोग को वेतन जो मांग है वो मांग ये लोग नहीं दिए। कौन नहीं दिए हैं? प्रशासन में आपको क्या कहते हैं, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डीन, प्रोक्टर जितने हैं सब। क्या आदेश मिला हुआ है आप लोग के वेतन मिलने का? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। इसकी जानकारी आपने कहाँ तक दी है? अभी हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए, आगे फिर देख रहे हैं हम लोग आगे जहाँ कई दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। 25 से तो आप लोग ने इसकी जानकारी यहाँ के यहाँ विश्वविद्यालय कुलपति के आदेश पर चलता है। हाँ, आपने किसे दी जानकारी? किसी को दिया है, कोई उत्तर नहीं। वेतन आप लोग क्यों नहीं मिलता है? अभी क्यों नहीं मिलता है? सरकार तो पैसा दे दी है, अब क्यों नहीं ये लोग दे रहे हैं? ये तो इनकी मंशा वो बताएंगे। जानने के कभी आप लोगों ने कोशिश की? हम लोग तो कई बार जानने की कोशिश की। क्या क्या आप लोग को टाल मटोल का नीति अपनाया जा रहा है। कौन टाल मटोल कर रहे हैं? पदाधिकारी यहाँ के। कौन पदाधिकारी? रजिस्ट्रार, डीन, प्रोक्टर, मतलब किन्हीं को मनसा नहीं है वेतन देने का? किन्हीं को नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह। हम लोग का एक ही अब एक मांग है, 11 सूत्री मांग को यहाँ पूरा करें, या नहीं अगर करते हैं तो रिजनेशन लिख के दोनों सभी आदमी यहाँ से हट जाएंगे। कौन कौन रिजनेशन देंगे? जितने पदाधिकारी हैं यहाँ तो बहुत पदाधिकारी होंगे। नहीं, बहुत पदाधिकारी जो प्रशासनिक जिनके पावर है वही ना देंगे। किसका मांग करते हैं कि वो यहाँ से? रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, 2 आदमी का तो सर्वप्रथम मांग करते हैं कि अगर हमारा मांग जो है वो पूरा नहीं करते हैं तो दोनों आदमी को हम लोग कार्यालय में टपने नहीं देंगे और वो रिजाइन करके यहाँ से भाग जाए यदि अपना प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं तो। और नहीं तो इससे भी उग्र होगा तो सारी जवाबदेही उनकी होगी। हम लोग लिख कर भी दे चुके हैं। नाम बताइए। सुनील कुमार सिंह, सचिव संस्कृति। एनजीओ, अस्थाई कर्मचारी और पेंशनर समाज के लोग भी जो है बैठे हुए हैं। इन लोग कह रहे हैं कि हम लोग को समय पर पेंशन नहीं मिलता है। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहा कि कुलपति के आदेश को यहाँ के जो उनके छोटे पदाधिकारी हैं, यानी कि उनसे नीचे जो पदाधिकारी हैं, वो उनकी बात नहीं मानते हैं, जिससे हम लोग को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। अब देखना यह है कि लोग कब तक धरना पर बैठे रहते हैं और इन लोगों को वेतन कब मिल पाता है। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा।